जोड़ों का दर्द होगा दूर। टेंशन की नहीं होगी टेंशन, नहीं आएंगे चक्कर, कोलेस्ट्रॉल होगा कंट्रोल। सेहत की टी हर्बल टी। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हर्बल टी है क्या, उसकी खासियत क्या है और आयुर्वेद के अनुसार हमें हर्बल टी क्यों पीनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर्बल टी क्या होती है। ये कोई चाय नहीं होती। टी शब्द जरूर इसमें लगाया जाता है, लेकिन हर्बल टी का मतलब होता है कि कोई भी हर्ब्स हो, जड़ी बूटी हो, स्पाइसेस हो, उनको आप गर्म पानी में उबाल लें या इन्फ्यूजन बनाएं उनका, यानी कि गर्म पानी में थोड़ी देर उसको आप डाल करके ढक के रखें, तो उसको बोलते हैं हर्बल टी। जैसे कि आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, ताजे पत्ते अगर पुदीने के हैं, उनको आप गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रखें 2-3 मिनट तक। उसके बाद उसको आप अगर पिएंगे तो ये आपकी हर्बल टी बन गई। ये आपकी पुदीने की चाय कह लीजिए इसको, या इसको मिंट टी इसको बोलते हैं। इसी तरह से जो है सौंफ से बना सकते हैं, आप धनिये से बना सकते हैं। आपके पास अगर कुछ जड़ी बूटी है, ब्राह्मी है या ताजा अदरक है, तुलसी के पत्ते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसे इससे उबाल करके और इनको बना सकते हैं। उबाल भी सकते हैं और गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रख के उसको पी सकते हैं। तो हर्बल टी इसको कहते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। मोस्टली अगर जब हम हर्बल टी पीते हैं तो उसका पेट से हमारे बहुत अच्छा एक कनेक्शन होता है, क्योंकि जो उसमें द्रव्य पड़ते हैं हर्बल टी में, वो ज्यादातर पेट के लिए अच्छे होते हैं। दीपन, पाचन यानी कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो, पाचन आपका कमजोर हो, या इसके अतिरिक्त कहीं पर ब्लॉकेज बॉडी में हो गई है, तो शोधन के लिए भी काम करती है। बहुत सारी ऐसी हर्बल टी हैं जिसको आपने नाम उसमें दे देते हैं कि ये डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स यानी कि हमारे चैनल्स में कहीं पर भी कोई टॉक्सिन्स अगर जमा हुए हैं, उनको वो साफ करती है। कुछ ऐसी भी हर्बल टी है जो आपके शरीर में शक्ति बढ़ाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को वो मजबूत करती हैं। उसमें कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। ओजस, जो हम आयुर्वेद में कहते हैं, ओजस को बढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि पानी तो होता ही है उसमें, तो पानी होने की वजह से वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी अच्छी है, क्योंकि पानी पीने से हमारी किडनी की सफाई होती है। और किडनी के अलावा जितना भी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई टॉक्सिन्स अगर जमा है, वो उससे साफ होते हैं। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको भी दूर करने में हर्बल टी काम करती है। तो काफी सारे गुण हैं। हर्ब्स आपको चुनना है अपने रोग के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, कि कौन सी जो है आपको हर्ब्स को उबाल करके उनको गर्म पानी में डाल करके पीना है। ये इसके लिए थोड़ी सी आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी हर्बल टी है ऐसी जिनसे आप रोगों का सफाया कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। दिल्ली से हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गौरव, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ सकते हैं। साहब, मेरे को एक्चुअली काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अच्छा। मैं काफी ज्यादा अपना इस चीज को रोकने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है इससे। देखिए, डैंड्रफ आपको जो बढ़ रहा है और आपने प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं, इलाज भी कर रहे हैं, फिर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो उसका कॉज है, जो भी कारण है उसका, उस कारण पर अभी आपने काम नहीं किया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, कि आपको सबसे पहले देखना है कि मैं कौन कौन सी चीजें ऐसी खा रहा हूँ जो गर्मी बढ़ाती है, जिनकी तासीर गर्म है। तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा जो है मिर्ची खाते हैं, अचार खाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, या कुछ नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। हम बार बार ये समझाते हैं कि कोई भी रोग है, उसको यदि ठीक करना है तो पहले उस रोग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। केवल इलाज करना ही काफी नहीं है, उसको समझना कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को हटाना, उस कारण से दूर रहना, जो कि आपके लाइफस्टाइल में भी हो सकता है, आपके भोजन में भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कई बार मानसिक लेवल से कोई कॉज अगर चल रहा है तो उस लेवल पर जाकर उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। डैंड्रफ के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा नारियल का तेल लें, उसमें नींबू का रस मिला करके जड़ों में मालिश करें। और नीम का शैम्पू हमारे यहाँ जीवा में मिलता है, बहुत अच्छा है, आप फोन करके भी मंगा सकते हैं। नीम शैम्पू का प्रयोग करिए, क्योंकि नीम जो है वो हमारे कोई भी स्किन का रोग हो, किसी भी प्रकार का हो, खारिश हो, खुजली हो, डैंड्रफ हो, एक्जिमा हो, नीम बहुत अच्छा काम करता है। इस पर बाकायदा काफी रिसर्च हो चुकी है और आयुर्वेद में तो इसका जिक्र हजारों सालों से है और हजारों वर्षों से इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। तो नीम का शैम्पू आप प्रयोग करें। चाहे तो थोड़े से नीम के पत्ते पीस करके
तेल में मिला करके पेस्ट बना लो और उनको भी थोड़ा सा आप स्कैल्प में रगड़ेंगे। उसके बाद गुनगुने पानी से आप अपने बाल धोएं अच्छी तरह से, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हर्बल टी कई रोगों की दवा कही गई है, तो ऐसे में अगर हम हर्बल टी का रोजाना सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों से हमें निजात मिलती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी जड़ी बूटी से बनी हुई हर्बल टी पीते हैं, तो उसके उस जड़ी बूटी के जो गुण हैं और किस रोग में वो काम करते हैं, एक तो हम उसका जो है हमें देखना पड़ेगा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखें, जिन पर आमतौर पर हर्बल टी का जो प्रयोग होता है वो पेट के रोगों के लिए, यानी कि अगर आपको इंडाइजेशन है, आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको ब्लोटिंग या गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपको है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग आपको है, मोटापे के लिए बहुत यूज होती है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल टी हम बनाते हैं, हर्बल टी है वो भी, जिसको कि हम स्लिम टी बोलते हैं, जीवा में बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्लीनिंग का काम करती है। इसके अतिरिक्त अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो आपको, जिसको कि यूटीआई बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। या शरीर में कोई ऐसा रोग हो जहाँ पर कहीं स्वेलिंग आ गई है, ओडिमा हो गया है, कोई चीज ब्लॉक हो गई है, जैसे कई बार घुटनों में सूजन आ जाती है, पैरों पे सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इन रोगों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, तो उसका जो है इफेक्ट दूसरे रोगों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। खांसी जुकाम में बहुत कॉमनली प्रयोग होती है, बलगम बन जाए, खांसी हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो उसमें भी हर्बल टी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सेहत से भरपूर हर्बल टी की दमदार खूबियों के बारे में। जी डॉक्टर साहब, हर्बल टी को लेकर आज की संजीवनी बताइए। देखिए, अगर आपको पेट दर्द होता है और पेट दर्द का कारण है कि पेट में गैस भर जाती है, कई बार गैस रुक जाती है या इनडाइजेशन है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक नुस्खा है। गर्म पानी 1 कप ले लीजिए, उसमें 4-5 पत्ते ताजा पुदीने के डाल करके ढक के रख दीजिए 2-3 मिनट तक। उसके बाद आप उसको पिए गुनगुना, और वो जो पत्ते हैं उनको भी चबा करके खा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ दें या थोड़ा काला नमक उसमें डाल दें, तो पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा ये नुस्खा है आपके लिए। ये भी एक हर्बल टी है, इसको मिंट टी बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोल्ड है, यानी कि नाक बंद है, गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, उसके लिए जिंजर टी बहुत अच्छा काम करती है। अदरक की चाय, यहाँ पर चाय पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, अदरक ताजा लीजिए, छोटा छोटा काटिए, 1 कप पानी में डाल के थोड़ा बॉयल कर लीजिए। उसको बॉयल करने के पश्चात उसको छान लीजिए। चाहो तो उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। शहद कब मिलाना है? जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज्यादा जब गर्म है उसमें शहद मत मिलाइए। जब वो थोड़ा सा कोसा, जिसको बोलते हैं ल्यूकवार्म, जब हो, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप पिए, तो आपका कोल्ड बिल्कुल ठीक होता है, उसमें आपको काफी आराम मिलता है। इसी प्रकार से अगर डायबिटीज आपको है तो मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना उबाल करके अच्छी तरह से और उसको जो है फिर छान करके आप पिए, तो ये एक तरह से मेथी की चाय, या इसको फेनुग्रीक टी इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मस्तिष्क का कोई प्रॉब्लम है, आपका जो मेमोरी का प्रॉब्लम है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो ब्राह्मी का भी आप बना सकते हैं। ब्राह्मी के पत्ते ले लीजिए, सूखे या ताजा हो। अगेन 1 कप गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर रख दीजिए, उसको छान करके आप पी लीजिए। तो अर्जुन की चाय आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अर्जुन को कूट करके रखिए, 1 चम्मच अर्जुन का ये जो कोटा हुआ पाउडर 1 कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से छान करके पी लीजिए, तो आपके हार्ट को शक्ति देती है अर्जुन की चाय। और हार्ट के साथ साथ जो है आपके शरीर के और भी कई हिस्सों में इसके कुछ गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। और इसी प्रकार से अगर आपको डिप्रेशन हो जाता है या बहुत ज्यादा जो है मन आपका नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन के लिए अश्वगंधा को भी उबाल करके आप पी सकते हैं। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको कि आप उबाल करके या गर्म पानी में थोड़ी देर रख करके पिए। अगर सूखी है जड़ी बूटी और आपको लगता है कि गर्म पानी में डालने से उसका जो है एसेंस नहीं निकलेगा, तो उसको बॉयल कर लीजिए। और ताजे पत्ते हैं आपके पास तो गर्म पानी में रख करके थोड़ी सी देर ढक के रख दीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। जयपुर से नितिन जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी नितिन, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं काफी दिनों से मेरे को देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम मेरे को ये आ रहा है कि मेरे पेट में ना दर्द रहता है। अच्छा।
ऊपर की तरफ में काफी ज्यादा दर्द रहता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को अपना हटाने के लिए, दर्द कम करने के लिए अपने लिए? तो दर्द जो है किस समय होता है? खाना खाने के बाद होता है, खाली पेट होता है, या कभी भी होता है? क्या क्या उसका कोई समय है? नॉर्मल होता रहता है, मतलब पूरे दिन में। अगर मेरे को लास्ट एक हफ्ते से मैं दर्द ही सहन कर रहा हूँ और काफी मतलब कभी भी हो जाता है पेन, और एक बहुत तेज पेन होता है मेरे पेट में मेरे को। अच्छा, दर्द नाभि के ऊपर होता है, नाभि के नीचे, या चारों तरफ? कहाँ ऊपर? नाभि के ऊपर की तरफ। नाभि के ऊपर। देखिए, ये जो एरिया है ज्यादातर यहाँ पर हम पित्त का स्थान इसको कहते हैं, और एसिडिटी होना या पेट में गर्मी होना जिसके कारण सूजन हो जाती है कई बार अंदर। सूजन होने से पेन होता है, इन्फ्लेमेशन उसको कहते हैं, गैस्ट्राइटिस डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा चूर्ण मिलता है, अभिपत्तिकर चूर्ण उसको बोलते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अभिपत्तिकर चूर्ण ले लीजिए, एक एक चम्मच भोजन से 15 मिनट पहले आपको सेवन करना है। इसके अलावा जो है, क्योंकि आपको पेन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा पानी लें, गर्म पानी, उसमें थोड़ा ये पुदीना और सौंफ, चाहे तो उबाल लें उसको या गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रख दें, फिर उसको जब ठंडा हो जाए वो, तब आप उसको पिए। पुदीने और सौंफ का पानी आपको बहुत फायदा करेगा। और मुलेठी थोड़ी सी मिल जाए आपको, पाउडर फॉर्म में मिले या लकड़ी के फॉर्म में मिले, उसको चबा करके थोड़ा चूसते रहेंगे तो उससे थोड़ा गर्मी अंदर कम होगी। गर्म चीजें नहीं खाएंगे, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई या बहुत ज्यादा तीखी चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपको हर्बल टी की दमदार खूबियों के बारे में बता रहे थे। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हर्बल टी का जब हम सेवन करते हैं तो उस दौरान हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियों के दौरान हमें हर्बल टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, अगर बहुत ज्यादा आपको कोई एसिडिटी वगैरह है या अल्सर है, तो क्योंकि गर्म होती है, गर्म पानी में उबाल करके हम बनाते हैं, तो ऐसे रोगों में इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अनलेस आप उसको बिल्कुल ठंडा करके पिए तो वो दूसरी बात है। और उसमें लेकिन विशेष ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको एसिडिटी है, अल्सर है या पेट में गर्मी ज्यादा है, सूजन है अंदर, तो उसमें फिर हमें गर्म तासीर वाली चीजें नहीं चाहिए। जो चीजें गर्मी करती हैं, जैसे अदरक है, काली मिर्च है या लौंग है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और जब पिए उसको तो पीने लायक होना चाहिए, ल्यूक वार्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं पीना है। शहद यदि मिलाना है, जैसा कि हमने पहले भी बहुत बारी अपने शो में हम बताते हैं कि शहद जब बहुत ज्यादा पानी खौल रहा है उस समय शहद ना मिलाएं उसमें। और कभी जो है शहद को हीट भी नहीं करना चाहिए। जब वो थोड़ा सा कोसा हो जाए फिर उसमें शहद मिला करके आप पिए तो आपको बहुत फायदा होगा। जयपुर से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, गगन, उनसे बात कर लेते हैं। जी गगन, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर, एक्चुअली मैं जीवा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं जीवा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी फील हो रहा है। उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। एंड अच्छा जी। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ मैं यही जानना चाह रहा था कि मेरे को ना काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि मेरी आंखें ना बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी रहती हैं। अच्छा। ड्राई रहती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं काफी ज्यादा आंखों में छींटे भी लेता हूँ पानी के, ठंडे पानी की, और काफी सारी चीजें भी करता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिलता उस चीज से। तो मेरे को बता सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए? देखिए, पानी के छींटे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि यदि आप थोड़ा सा जो है उसमें स्नेह जो होते हैं, जिसके कुछ ऑयल वाली चीजें हैं, जैसे कि घी, ताजा घी अगर हो, मतलब देसी घी जिसको हम कहते हैं, देसी घी भी उसमें थोड़ा डाल सकते हैं। हमारे यहाँ नेत्र बस्ती एक चिकित्सा होती है आंखों में, जिसको के हम नेत्र तर्पण, आयुर्वेद में उसको नेत्र तर्पण भी कहते हैं। आंख के चारों तरफ एक बॉर्डर बना करके उसमें थोड़ा सा मेडिकेटेड घी या देसी घी उसमें हम भर देते हैं। तो वो तो आपको एक आयुर्वेदिक केंद्र पर जाके करानी पड़ेगी ऐसी चिकित्सा। लेकिन अगर थोड़ा सा 1-2 बूंद उसमें घी डालें आप, या कोई तेल भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे कि तिल का तेल है, तो उससे आपको थोड़ा सा जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल उसमें डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि ड्राइनेस का कॉज मुख्य रूप से, जब भी कहीं शरीर में ड्राइनेस होती है, रुक्षता होती है, तो उसका कारण होता है वात का प्रकोप। वायु जो है वो रुक्षता पैदा करती है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको लौकी के जूस के फायदे बताएंगे। जी डॉक्टर साहब।
जी, लौकी का जूस देखिए बहुत अच्छा एक ये लौकी एक सब्जी के रूप में तो प्रयोग होते हैं, लेकिन इसका ताज़ा अगर आप जूस निकालें तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पेट में जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा है। लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, लिवर को ये स्वस्थ बनाता है, लिवर को जो है थोड़ा सा लिवर फंक्शन को अच्छा करता है। अगर आपको हार्ट कमजोर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी अच्छा काम करेगा। और यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि थोड़ा कूलिंग होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं जलन, पेशाब में जलन होती है, या आपको कोई इन्फेक्शन होता है, उसके लिए यूरिन आपको रुक रुक के आता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एसिडिटी में भी आपको फायदा करेगा। बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी अगर होती है, जलन होती है पेट में, उसके लिए अच्छा है। और वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो वेट लॉस भी लौकी के जूस पी करके आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये शोधन का कार्य भी करता है, हमारे शरीर में जो चैनल्स हैं उनको शोधन करता है, कहीं कहीं पर जो आपके टॉक्सिन्स जमे हुए हैं उसको साफ करके, और वेट लॉस में भी आपको फायदा दिलाता है। तो लौकी का जूस पिए, लेकिन कड़वी लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए और उचित मात्रा में पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पता चला इसमें इतने सारे गुण हैं तो आधा लीटर पी गए एक दिन में। उसकी मात्रा जो है 100 मिलीलीटर के करीब, 100 से 125 मिलीलीटर एक बार में आपको पीनी चाहिए, और दिन में एक बार पीने से ही काफी उसका फायदा आपको देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।